बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुछ नई अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बड़ी सी कन्फ्यूजन सी सिचुएशन लोगों के लिए पैदा हो गई है। और एक ऐसा केस आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उनका नो लॉस इशू हो गया था, उनको अपॉइंटमेंट भी मिल गई थी। अपॉइंटमेंट वाले दिन उनके साथ क्या हुआ और उसके साथ साथ अब उनका वहाँ से इटली से स्टेटस चेंज हो गया, इटालियन नेशनैलिटी वाला केसेस हो चुका है। तो ये सारी सिचुएशन इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक नोटिफिकेशन हम SBI की तरफ से आया था कि करंटली जल्द ही हम जो है स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स को ओपन करेंगे, लेकिन अभी तक काफ़ी टाइम गुजर चुका है, अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह ओपन नहीं हुई। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। तो इस सारे सिनेरियो को हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने अपनी फ़ाइल की मेकिंग के बाद वो अपॉइंटमेंट्स के लिए स्ट्रगल करते रहे। आपको पता है पहले वाया कॉल अपॉइंटमेंट्स आ रही थी, तो कॉल्स के थ्रू उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिली, फिर इन नटानिया की तरफ चले गए तो वहाँ से भी अपॉइंटमेंट ना मिली। एट द एंड जब रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम आया तो रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट उनको मिली और कल के दिन की जो है उनकी अपॉइंटमेंट थी। जब वो एम्बेसी के अंदर सबमिशंस करवाने गए, उनसे उन्होंने फ़ीस भी ले ली। फ़ीस लेने के बाद जब उन्होंने उनका नौ लॉस देखा तो उसके नौ लॉस को 25 महीने गुजर चुके थे। तो उन्होंने जो है एम्बेसी को ईमेल्स कर दी कि इनके 24 माह से ऊपर का टाइम हो चुका है, आप हमें एम्बेसी वाले अगर अथॉरिटी देंगे, एम्बेसी वाले इजाज़त देंगे तो इनकी फ़ाइल जमा होगी, अदरवाइज़ हम फ़ाइल नहीं जमा करेंगे। तो वो सारा दिन वहाँ पर खजल होते रहे, बैठे रहे, वेट करते रहे, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उनकी फ़ाइल जमा नहीं हुई। ठीक हो गया। अब फ़ाइल उनकी जमा नहीं हुई और उन्होंने जो नटानिया ने ये बोल दिया कि आप वेट करें, 1-2 दिन में अगर कोई हमें रिस्पॉन्स आता है तो हम आपको बताएंगे। अब वो वापस अपने घर चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि मैं नया नौ लॉस भी नहीं इशू करवा सकता, क्योंकि मेरे नेशनैलिटी का जो पासपोर्ट है वो अब मुझे मिल चुका है। तो अब इसका सिनेरियो बताएं कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे मिलेंगी। अब आपको पता है कि नेशनैलिटी वाला केस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, नौ लॉस वाला बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नौ लॉस के अंदर तो FRCMR से इनका नाम, बर्थ सर्टिफिकेट, पोस्टल करवाए, फाइल मेकिंग की, अपॉइंटमेंट ली, जाकर सबमिशन करवा दिया। नेशनैलिटी वाले केस में यही होता है, डॉक्यूमेंट को आप मुफा पोस्टर करवाते हो, FRCMR से इनका नाम, बर्थ सर्टिफिकेट, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को आप भेजते हो इटली में जाते हैं, कम्यूने में, वहाँ पर रजिस्टर होता है, मेट्रोमोनियो इशू होता है, वापस डॉक्यूमेंट आते हैं। तो इसके अंदर आपका मेट्रोमोनियो हो जाता है, रेजिडेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो जाती हैं, फैमिली ट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इसकी पूरी फाइल मुख्तलिफ होती है और इसकी अपॉइंटमेंट आजकल बहुत मुश्किल हुई है। प्रीवियसली हम देखा करते थे कि सोजोर्नो वाले रश किया करते थे कि काश हमारे पास नेशनैलिटी और यूँ चुटकियों में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और आजकल उसका सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जो नेशनैलिटी वाले हैं वो परेशान है, वो बैठे हुए हैं, काश हमारे पास सोजोर्नो होती है, हम जल्दी से अपॉइंटमेंट ले लेते। तो ये सिचुएशन जो है एम्बेसी ने की हुई है। अब अपॉइंटमेंट को अवेल करने के लिए एम्बेसी को ईमेल्स करनी पड़ती है। ईमेल्स का कोई टाइम टेबल नहीं है, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, महीना, 3 महीने का भी टाइम लग सकता है। फिर जाकर एम्बेसी जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेगी और उसके बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बड़ी गंभीर सी सिचुएशन हो चुकी है। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन अटानिया में आपने जब रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट लिया तो इस चीज़ पर आप बिल्कुल भी ना रहो कि वो नो लॉस चेक करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने प्रीवियसली भी एक शॉर्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे एक सब्सक्राइबर गए थे जमा करवाने, तो उनकी जमा नहीं की। उन्होंने कहा कि आपका जो है वो नो लॉस ऑनलाइन शो नहीं हो रहा। तो लिहाजा अब जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन भी आपको ये डर वगैरह रहेगा, आया कि पता नहीं क्या सीन चलता है, आया कि हमारा शो होता है या नहीं होता। तो ये बड़ी गंभीर सी सिचुएशन जो है बनाई हुई है। और रही बात स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, तो स्टूडेंट वीज़ा की अभी तक अपॉइंटमेंट उन्होंने ओपन नहीं की। 19 से 20 सितंबर का नोटिफिकेशन आया कि हम बड़ी जल्दी एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट इशू करेंगे, लेकिन आज 2 अक्टूबर हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट्स उनकी इशू नहीं हुई, वो बेचारे वहाँ पर ही बैठे हुए हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है इटली की। लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग फॉर ऑफिस टेस्टेशन, ट्रांसलेशन और पोस्टल, ट्रैवल एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।